थोड़ी सी साइड चेंज करो, ठीक है। वो कर ली साइड चेंज कर लिए सीधे। चलिए अब बस करें ना, बाप बेटे को मज़ा आने लग गया इसमें। वो भी रिलैक्स होके करवा रहा है और आप भी किए जा रहे हो। हो गया बस। सारी खा लिए नीचे से। तौबा तौबा। ये आप कितनी मटियाँ डाल के भर लोगे? यहाँ कितना नुकसान हुआ पड़ा है। गैप जो है ना, मतलब गार वो एंड तक फैली हुई है, ये आगे तक चले जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा भाई, अभी यहाँ पे मैंने पौधों को पानी लगाया हुआ था तो सारा पानी जो है ना यहाँ एक सुराख सा बन गया और उसमें जा रहा था, और मुझे पता चल गया, नहीं तो ऐसे ही पानी चलता रहता और पानी यहाँ बहता ही रहता। ये मसला ना शुरू से ही आ रहा है, जब से ये घर बना है, जब से ये दीवार बनी है और इधर फर्श वगैरह लगाया है ना। बनाने वाले ने ना बेएहतियाती की है। मैं तो स्कूल चला जाता था, सही बात बताऊं तो जो मिस्त्री है वही घर में काम करते थे, तो उन्होंने ना यहाँ बेएहतियाती की है। उन्होंने इसको अच्छी तरह प्रेस नहीं किया और आज उसका मुझे ना खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये देखिए कितनी गार सी बन गई है, और ये जो साइड पे दीवार के साथ फर्श लगा हुआ है इसके नीचे जगह बिल्कुल खाली हो गई है। खुदा ना खास्ता कभी हम यहाँ ऊपर चढ़ते तो ये नीचे बैठ जानी थी जगह। तो इधर यहाँ पे सीवरेज का पाइप भी है, तो उसको हमने अच्छी तरह कंक्रीट के साथ कवर किया हुआ है, तो वो अभी तक तो मजबूत है। लेकिन अगर मट्टी नीचे से ख़त्म हो जाती तो हो सकता था ये सीवरेज जो है ये भी टूट जाता। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, यहाँ पे कंक्रीट भरूँ या पहले मट्टी भर के ऊपर से कंक्रीट और सीमेंट वगैरह लगाऊँ, तो शायद ये जगह जो है ना काबू हो जाएगी। पहले मट्टी इसमें भरना बड़ा मुश्किल है, सुराख इतना सा है और नीचे सारा गैप चेक करें, आगे दीवार तक है। ये दीवार जो है ना ये उस तक है नीचे, क्योंकि जगह ये सारी खाली हो गई है। आज मुझे पता ना चलता तो बहुत ज़्यादा नुकसान होना था फ्यूचर में, क्योंकि भाई यहाँ साथ में गटर की दीवार है, वो नीचे से मट्टी, उसके साथ जो मट्टी लगी हुई है वो ख़त्म हो जाती तो दीवार गटर वाली डैमेज हो जाती। दूसरा हवेली की दीवार है, तीसरा ये ऊपर जो फर्श बना हुआ है ये है, और सीवरेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अटैच हैं और यहाँ से पानी बहता ही रहा है। पहले एक दफ़ा बंद हो गया था, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतनी बड़ी गार बनी पड़ी होगी यहाँ पे। तो आज भाई इसका कोई जुगाड़ लगाते हैं, कोई परमानेंट सोल्यूशन इसका निकालते हैं। मैं पहले इसको लाइटली ले रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस तरफ से भी मट्टी जो है ना वो इसी तरह बह गई होगी। वो आगे भी खोदता हूँ, इसकी सारी खुदाई करता हूँ और यहाँ पे ना कोई पक्का काम करते हैं अब। अच्छा भाई, ये देखे कितना ज़्यादा गैप है। अभी भी नहीं पता कि आगे है या नहीं, लेकिन यहाँ तक जो है ना वो मुझे सही तरह ये नज़र आ रहा है आगे, क्योंकि ये मिल रहे हैं आपस में। ये फर्श और नीचे जो सीवरेज वाला ब्लॉक सा बना हुआ है यहाँ पे मिल जाते हैं, तो आगे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। और ये टोटली खाली है, और हिम्मत है इन दर दीवार की कि ये इस तरह से खड़े रहें। और मुझे ये भी लगता है कि दीवार के नीचे से मट्टी भी ख़त्म हो गई है, सिर्फ इन पिलरों पे ये खड़ी है, वो जो पिलर हैं और ये। वैसे बेहतर तरीका अब यही है कि ये फर्श तोड़ दिया जाए, यहाँ पे अच्छी तरह मट्टी डाली जाए, प्रेस किया जाए और फिर से ये जगह दोबारा कंस्ट्रक्ट की जाए। लेकिन फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि मट्टी यहाँ पे डाल देते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम जो है ना यही हाल हुआ तो फिर हम इसको तोड़ के दोबारा ठीक करेंगे। फिर यार अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि यहाँ मट्टी अच्छी तरह दबाऊँ, उनको मट्टी को प्रेस करूं। सांस भी फूल गया है यार, तो इसको भरने की कोशिश करता हूं और प्रेस करता हूं। उम्मीद है कि नेक्स्ट ऐसा ना हो। यहाँ पे भाई मैंने 2-3 तगारियाँ भी डाली हैं और पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ मट्टी डाली है या नहीं डाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा मट्टी नीचे जा रही है। तो यहाँ तगारियों से काम नहीं चलेगा, बल्कि वो छोटी ट्रॉली लेके आता हूँ, उसमें मट्टी भर के ले आता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मट्टी डालनी है। तगारी के हिसाब से मैं थक जाऊँगा। ये क्या कर रहे हो? ये गार फिल कर रहा हूँ। ये क्या हुआ है? गार बन गई है, गार। तौबा। ये कब? अभी जब आप पानी लगा रहे थे? पानी लगा रहा था तो पता चला। सही है, ये तो काफी आज ज्यादा सही हो गया फाइनल है। पता चला इस चीज का कि ये चीज थी ये।
अच्छा, मैं अंदर सलार को नहला रही थी, मैं मशीन लगानी आई, मुझे आपकी आवाज़ें आई और जब मैं बाहर आई हूँ तो ये हुआ बड़ा, इतना बड़ा कारनामा। तौबा तौबा, ये कितने दिनों से जा रही है। तो अब फिर आप क्या कर रहे हैं? मैं इसको फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मिट्टी डाल के। फिर और ये जगह सारी खाली है, जिसकी इस जगह पे मैं खड़ा हूँ, वहाँ तक तो मुझे नजर आ रही है कि खाली है, आगे खराब हो सकती है। नहीं, एक मिनट, ये जो इतना नीचे गाड़ नजर आ रही है, ये सारी आप मिट्टी डालोगे? हाँ, मिट्टी डालूंगा। उसके बाद जिस तरह डंडे से प्रेस कर रहा हूँ ऐसे ही प्रेस करूंगा। नहीं, ऐसे हो जाएगा? आज सारा दिन लग जाना आपका इसमें। हाँ, सारा दिन भी लग जाए, अगर हो जाए तो क्या बात है। ऐसे नहीं होगा यार, आप खुद ही सोचो, इतना ज्यादा नीचे से एरिया खाली हो गया है, ये कैसे फील होगा आपसे? ऐसे ही डंडे के साथ। अच्छा, मतलब ऐसे फील करेंगे, ऊपर से मिट्टी डाल के और फिर क्या करोगे? फिर ऊपर सीमेंट वगैरह लगा दूंगा। वाह भाई वाह। अभी आप लोगों ने ना शायद 5-6 महीने पहले भी देखा होगा, ऐसे यहाँ पे इस जगह पे ऐसे बना था और इन्होंने बकौल इनके काफ़ी सारी मिट्टी डाल के ना ऊपर सीमेंट से ना लेप भी कर दिया था और फिर सही हो गया था। और आज फिर हमें ये देखने को मिल रहा है। तो अब फिर आगे आप क्या करना चाह रहे हो? सेम वही चीज़ रिपीट कर रहे हो? मतलब हमेशा ऐसे होता है, हमें ऐसे बड़ा सारा सुराख नज़र आता है, उसके अंदर ये मिट्टी डालते हैं, इतनी देर लगा के, वो काफ़ी बड़ा सुराख होता है, मिट्टी डाल के थक जाते हैं, ऊपर से सीमेंट से बंद करते हैं और फिर कुछ दिनों बाद फिर हमें ये नज़र आता है। ये पक्का काम कब करना है? अभी पक्का हो जाएगा इंशाल्लाह। ये पक्का काम नहीं होगा ना, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? मुझे लगता है हम ना ऐसे कर रही हो जैसे मैं माली हूँ और तुम मैं नहीं ना, मैं आपको समझा रही हूँ। मुझे लगता है किसी दिन ना हम यहीं पे यहाँ पे खड़े होकर ना वीडियो बना रहे होंगे कि हम सुबह उठे और हमारी दीवार गिर गई। चंगा बोल, चंगा यार नहीं ना, चंगा बंदा जो नजर आ रहा है ना, मैं वही बोल रही हूँ। ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये सारा एरिया नीचे से खाली है और ये आप फील नहीं कर सकते। मतलब ये हमेशा से ये कहते हैं कि मैं थोड़ा सा कर मैं नहीं कर सकता, तुम आ जाओ। मैं आपको भी मना कर रही हूँ, ये जो कारीगर है ना, ये उन्हीं का काम है, हमें ये नहीं करना चाहिए। जो हमें काम नहीं आता ना, वो बंदे को छेड़ना भी नहीं चाहिए। चलो मैं नहीं छेड़ता, जा रहा हूँ। जाना नहीं है, किसी को बुलाएं, उससे करवाएं। मतलब ये जैसे है ना, ये सारा तोड़ना पड़ेगा हमें, इस तरह को कोई करके ना पक्का काम जो हमें रोज दोबारा से ना करना पड़े। इस तरह हम ना थोड़ा करते जान छुड़वाते कि जितना हमें नज़र आ रहा है ना हम उतना करें, उसके बाद फिर ना काम जो है ना बंद हो जाता है, फिर हमें लगता है कि नहीं सही हो गया, और वो कुछ दिनों का ही काम होता है, थोड़े दिनों बाद ना फिर ऐसे हो जाता है। और हमारे ना अक्सर काम ऐसे होते हैं, हम ऊपर से थोड़ा कर लेते हैं, जितना ना हमारा जो है ना वक्ती काम हो जाए, इतना कर लेंगे ना तो इतना टाइम निकल जाएगा हमारा, और वो थोड़े बाद ना काम फिर ख़राब हो जाता है। उसी तरह ये भी होगा, अभी ये कर लेंगे और मुझे पता इतना इन्होंने थकना है, क्योंकि मुझे लगता है बुखार भी ना हो जाए, इतनी धूप में आप खड़े हो कि ये काम कर रहे हैं। आपका काम नहीं है ये, और सुबह स्कूल भी जाना, फिर आपसे जाया भी नहीं जाना, उल्टा ये काम भी नहीं हो। तो फिर आप क्या करो? तो यहाँ पे है मैं ना अपना जिस्म जो है ना, धूप है, धूप में कोई नहीं आएगा काम करने वाला। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं ना आप खड़े होके करने लग जाओ, जब होना ही नहीं। एक तो हो ना आप खड़े होके काम कर लो, ये काम आपसे नहीं होना। जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, ये वहाँ तक आगे उस दीवार तक सारा ये एरिया खराब है। वैसे है अभी जहाँ तक डंडा जा रहा है ठीक है, प्रेस हो रही है, लेकिन इस तरफ डंडा नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं, आप इसमें कितनी देर से मतलब मिट्टी डाल रहे हैं? जहाँ तक मुझे अंदाजा है ना, आप तकरीबन 2 घंटे से यहाँ पे हैं। मैं वहाँ पे ना सालार पहले रोया है, उसके सारे काम किए हैं, मैंने समालचे किए हैं, फिर रेस्ट दिया है, फिर उसे दूध पिलाया, फिर मशीन लगा के ना एक दफ़ा मशीन से कपड़े धुल चुके हैं, तब से ये घर से बाहर है। अब तो कुदरती मुझे आवाज़ आई है, वरना इन्होंने अभी तक नहीं आना था। 2 घंटों से मुसलसल काम करने के बाद अभी तक यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा सिवाय गार के। क्या फील हो रहा है? नहीं हो रहा काम? नहीं हो रहा। तो फिर आप मशवरा मान लिया करो ना, मैं आपके फ़ायदे की बात कर रही हूँ। चलो ऐसे देखते हैं इसके बाद। मतलब इतनी मेहनत के बाद कोई काम नहीं हुआ सिवाय जिस्म में दर्दों के, हैं? चलें फिर इसका ना कोई पक्का काम करें। अच्छा भाई, अम्मा मशवरा देने के लिए आ गई हैं यहाँ पे, और अम्मा कहती हैं कि भाई एक दफ़ा ही काम करो। ये वाला जो साइड पे हमने फर्श लगाया है दीवार के साथ, इसको तोड़ के मिट्टी अच्छी तरह यहाँ पे भरी जाए, उसको प्रेस किया जाए और फिर उसके ऊपर दोबारा से ये फर्श बनाया जाए। तो ये वाला काम जो है ना हमें वो एंड तक करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखें दरार यहाँ पड़ गई है, क्योंकि झुकाव हुआ है इस तरफ। तो यहाँ से ये ऐसे, और वहाँ से भी कुछ दिन पहले जो है ना पानी निकलता रहा था नीचे से, तो वहाँ तक पूरा काम करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, इसी तरह। हाँ जी, चलें फिर ऐसे ही कर लेते हैं। भाई मुनव्वर की तरफ वैसे भी मिस्त्री लगे हुए हैं, 1-2 दिनों तक उन्होंने आना है, तो तब तक जो है ना हम यहाँ मट्टी शट्टी और इसको तोड़ के सेट कर लेते हैं, वो फिर ऊपर से फर्श बना के दे देंगे।
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਣਾ ਮਟਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤੇ ਪਟੀ ਸੀ ਨਾ हाँ जी ਇਹ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਕੇ ਕੁਟਾਈ ਕਰਾ ਲਈ हाँ जी ਇਹ ਚੰਗੀ ਕੁਟਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਰੋਣਾ ਸੀਮਨ ਮੰਜਰੀ ਹਰ ਸੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਟਾ ਬਣਾਇਆ चलो ठीक है जी अम्मा दी मान लेने हाँ जी अम्मा दी मान नहीं करो तो चलें भाई अब इसको तोड़ने का प्लान बना लिया हमने तोड़ के देखते हैं जी अंदर क्या चल रहा है है तो जगह पक्की दस ऊपर से पक्की है ना, नीचे से देखो। एक मिनट, कहाँ से पक्की लग रही है आपको? ऐसे खाली है। Oh my God, सारी खाली है नीचे से। तौबा तौबा। ये आप कितनी मट्टियाँ डाल के भर लोगे? ये चेक करें। सारा एरिया खाली, और हम इतने दिनों से ये जगह जो है ना थोड़ी थोड़ी मट्टी डाल के फील कर देते हैं। ये वाकई ही अगर आज ना पता चलता ना तो कुछ दिनों तक दीवार गिर जानी थी। सारा एरिया खाली है नीचे से, सारी जगह खाली है। मट्टी है ही कोई नहीं। ये किस तरह से बनाई गई है यार? ये काम करने वालों ने ना ये काम खराब किया है, बहुत ज़्यादा ख़राब किया है। छोड़ दें अभी, यहाँ पे मिस्त्री है कोई नहीं और ये ऐसे खोल के पड़ा रहेगा। इसमें तो मट्टी नहीं भरी जानी थी। नहीं, कहाँ, कितनी मट्टी भर लेते आप? वही तो मैं कह रही हूँ, आपने सारा दिन नहीं बल्कि 2-3 दिन लगा के भी ना आप लगे रहते। वैसे भी हमेशा की तरह हमने ऊपर से मट्टी डाल देनी थी, नीचे वाला एरिया फिर रह जाना था। ओह, ये चेक करें, दूर दूर तक मट्टी का ऐसे कोई नामो निशान ही नहीं है, पूरा एरिया खाली है। और यहाँ से ये हमारी दीवार है साथ दी। ये सीवरेज देखने दो, ये बची है या नहीं? वही ये भी नीचे से खाली है। तबाही हुई पड़ी है। नेक्स्ट जो है वो स्टेप हमारी दीवार गिरने का ही था, पहले पता चल गया हमें। अच्छा भाई, आपको दिखाऊं यहाँ कितना नुकसान हुआ पड़ा है और इसको तोड़ना पड़ेगा सारा एंड तक, क्योंकि भाई ये देखें गैप जो है ना, मतलब गार वो एंड तक फैली हुई है। ये आगे तक चले जाएं तो गार ही गार नज़र आ रही है दीवार के साथ साथ। और इधर यहाँ पे पड़ी है सीवरेज, ये उसका पाइप डाला हुआ है, ये कंक्रीट के साथ कवर किया हुआ है। और नीचे ये देखें जी, नीचे भी गैप क्रिएट हो गया है। तो अब ये है कि काम पक्का हो जाएगा एक दफ़ा, जिस तरह से ये तोड़ दिया है ना, काम मजबूत हो जाएगा। चले जी, इधर बाप बेटा तैयार हो गए हैं और आज हम काटने वाले हैं सालार के बाल। जबकि वो पैदाइश के बाद उतारे थे ना, उसके बाद कटिंग नहीं की और इसके ना बड़े अनइवन से बाल है पूरे सर पे, तो हमने कहा आज काटते हैं। इसकी कटिंग की थी ना पहली दफ़ा, इसकी झंड उतारी थी। हाँ, वो भी घर में ही उतारी थी। वो टेढ़ी मेढ़ी थी, हाँ। मतलब कहीं से छोटे कहीं से बड़े, प्रॉपर नहीं काटे गए। तो अब जो है ना, ये देखें कहीं से बड़े नजर आ रहे हैं, कहीं से छोटे हैं। तो वो हम बराबर करने के लिए ना इसका आज गंज करेंगे। आज भी घर में ही करने वाले हैं। तो अभी ये कह रहा है नहीं। ये हमेशा से चलता आ रहा, बच्चों के जब भी बाल काटते हैं ना वो रोते हैं, तो इसने सुन लिया ना मेरे बाल काटने वाले हैं, तो अब इसने भी रोना है। लेकिन तो यहाँ पे इसका रखे बेबी बाथ जो होता है ना, वो मैंने रखा क्योंकि ना नहलाते में ना इस पर बड़ा कंफर्टेबल रहता है। अभी भी मैंने कहा इसी वजह लिटाते ही इसे नहाना माशाल्लाह बड़ा पसंद है, तो ये समझेगा मैं नहाने लगा हूँ तो ठीक है पड़ा रहेगा। जान, मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ ना, तंग नहीं करता, फिर आपने ऐसे तंग नहीं करना मम्मा को, ठीक है ना? आराम से बाबा से करवा लिया, आराम से, बिल्कुल थोड़ी सी देर लगती है, कुछ भी नहीं होता ऐसे, ऐसे तो कुछ भी नहीं होता, ऐसे ऐसे। ये देखिए क्या हो रहा है, आराम से, गंज हो गया, आराम गंज हो गया सारा का गंज। देखिए माशाल्लाह कितना मेरा प्यारा सा बच्चा है, तंग नहीं कर रहा। ऐसे तंग नहीं करना जान, कुछ भी नहीं है, इंजॉय करें। कैसे नरम नरम सी चीज है ना, ऐसे समझे सर का मसाज हो रहा है, सर का मसाज हो रहा है जान, फील करने की कोशिश कर रहा है। हो क्या रहा है मेरे साथ, ऊपर ऊपर देखता भी, आवाज क्या आई है। कैसा लगा, मजा आ रहा? तो डर ही बड़ा लगता है। माशाल्लाह आराम से करवा रहा है, मुझे तो था बड़ा रोएगा, वो ना आवाज़ में गुम हो गया कि आवाज़ किस चीज़ की है। कौन सा डिस्ट्रेस फेस वक्त वो
सालार कैसा लगा? मजा आ रहा है जान, अच्छा लग रहा है ना। ऊपर यहाँ से वो सॉफ्ट स्पॉट होता है ना, वहाँ से ध्यान से। सालार आपको पता चला है हमने बाल काट दिए आपके, कोई रिएक्ट ही नहीं किया। इतना आराम मिल रहा है। ये ना धोखा खा गए, इस पे हमेशा लेट के ना ये सुकून में आ जाता है कि मैं ना नहाने लगा। जान ये क्या हो रहा है? हाँ कुछ अजीब तो लग रहा है, लेकिन अब वो समझ रहा होगा कि माँ बाप है, कुछ बुरी चीज़ तो हो नहीं सकती, कोई भले का काम ही करना है। आप तो सही पे कर रहे हो वैसे। मैंने कहा भी था ऐसे यहाँ पे कपड़ा लपेट लेना चाहिए था, अब उसकी शर्ट चेंज करनी पड़ेगी सारी। कोई नहीं, कर लेना। अब थोड़ी सी साइड चेंज करो सालार, थोड़ी सी साइड चेंज करो, ठीक है? वो कर ली साइड चेंज कर लिए, इधर से करो। थोड़ा सा इधर। हाँ और थोड़ी सी मज़ीद साइड चेंज करते हैं, थोड़ी सी साइड चेंज करते हैं जान। थोड़ा सा बस, हम नहीं तंग करेंगे तुम्हें ज्यादा, ठीक है? कैसा लग रहा है? अब नाई वाला काम भी मुझे खुद ही सीखना पड़ेगा। नहीं उसे आराम से करवा लिया है, उसे पता है मेरा बाप है, कोई और होता ना तो शायद रिएक्ट करता है ना जान। उसे पता है बाबा है मेरे, हमने बाबा का दोस्त है ना, इसलिए। हमारी दोस्ती है ना सालार, मेरा छोटू सा दोस्त है, मेरा छोटू सा दोस्त। एक मिनट वो साइड तो अच्छा पीछे से छोटा सा दोस्त, छोटा सा। हो जाएगा, उसी पे उल्टा लिटा देते हैं। इस तरह पकड़ के बैठे ना तो उसे लगता है मैं गिरने लगा हूँ, इसलिए वहाँ पे मैंने कहा था। सही अब बस करें ना, बाप बेटे को मज़ा आने लग गया इसमें, वो भी रिलैक्स होके करवा रहा है और आप भी किए जा रहे हो। हो गया बस। जान ये क्या हुआ है? अब रोना नहीं, इतना काम सही से करवा लिया। लें जी माशाल्लाह, जवान का अच्छी तरह गंज हो गया है, बड़ा आराम से इसने करवा लिया गंज, आराम से हो गया था। और अभी कपड़े इसके चेंज किए, गंज पे तेल लगाने लगे। रेड हो गया था। नहीं इतना रगड़ा नहीं है, मैंने सॉफ्टली किया है। फिर भी थोड़ा सा ना मुझे लग रहा था रेड। सालार तकलीफ तो नहीं हुई हैं? गुस्से में हो? नहीं मुझे तो नहीं गुस्सा आता है ना, मुझे तो गुस्सा बड़ा नहीं खुश है आता। हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। टूटू बोझ उतर गया। हेलो। अब तुम्हारा गांजा चमक रहा है, कितना चमक रहा है। चलो एक स्माइल दो, फिर हम जाएं। एक स्माइल सालार, एक स्माइल। जोर की स्माइल दो, दांत निकाल के। बड़ी गंज कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लगा? बड़ी देर सोए हो आज तो, 4 घंटे सो लिया। हम बड़ा मिस कर रहे थे तुम्हें, ज़बरदस्ती तुम्हें जगा दिया हमने। मैंने ऐसे इधर उधर आवाज़ें करके ना तुम्हें जगा दिया। मुझे पता चला, ऐसे हुआ था मेरे साथ। अभी भाई कुछ दिनों की ही बात है, और यहाँ से मैं व्यू देख रहा था, तब जो है ना यहाँ हर चीज़ ग्रीन थी, और मैं कह रहा था भाई ये देखें ग्रीन कारपेट बिछा हुआ है यहाँ सारा। और आज कुछ दिनों बाद कुछ ही दिन गुजरे हैं और देखें हर चीज़ खुश्क हो गई है, और ग्रीन की बजाय अब सुनहरी हो चुका है। हर तरफ गंदम ही गंदम नज़र आ रही है दूर दूर तक। माशाल्लाह यहाँ से बड़ा खूबसूरत व्यू आ रहा है। गंदम तकरीबन पककर तैयार हो चुकी है, अब बस कुछ दिनों में 2-4 दिनों में जो है ना गंदम की कटाई यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो चलें भाई, इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। होप सो आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।